So now we are going to discuss solenoid. What is solenoid? Definition क्या? What is solenoid? A coil of many circular turns wrapped in the form of cylinder is called solenoid. Definition: a coil of many circular turns wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid. सिलेंडर की फॉर्म में रैप करो, स्प्रिंग की फॉर्म में, यू कैन से स्प्रिंग की फॉर्म में कोई कॉइल को आप रैप कर दोगे, दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड. और क्लोजली करना है, इसमें वर्ड देखो ना, क्लोजली करना है. और मैनी सर्कुलर टर्न्स, 2-4 से नहीं बनेगा, एक से तो हम वही बना रहे थे सर्कुलर लूप, तो अब 4 कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा. तो काफ़ी सारी करनी है, क्लोजली होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, सिलेंडर बनना चाहिए, थोड़ा सा लेंथ में आना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड. कैसे, वो भी देख लेते हैं. सोलेनॉइड, ये हमारे पास एक this is solenoid, shape a cylinder. Now what will we do? इसके अराउंड हम क्या करेंगे, अब वायर को बैटरी लगा लेते हैं of 3 cells. Let it be 3 cells. This is positive, this is negative, this is loop, राइट. अब यहाँ से रैप करते हैं, इसको यहाँ ले जाओ और ये ले गए, ऊपर जाएगा बैक साइड से, पीछे से ऊपर लाते हैं, और फ्रंट से आगे, फिर ऊपर और आगे, यहाँ से पीछे ऊपर बैक साइड से, और आगे फ्रंट से दिखेगी बस ये. की लगाई थी हमने, ओके राइट. ये हमारे पास होगी सोलेनॉइड. करंट जा रहा है, उधर से बैक से आएगा, इधर से नीचे, फ्रंट से, और फ्रंट से फिर नीचे, बैक, और ये फ्रंट है, बैक और फ्रंट, बैक और फ्रंट, ऐसे बनाओगे आप. सिलेंडर शो करोगे, बैक साइड शो नहीं करनी इसकी. कॉपर की वायर होती है बेसिकली, ये कॉपर की लेते हैं. रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी. रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए इसका, नेग्लिजिबल होना चाहिए रेजिस्टेंस, नहीं तो हीटिंग फैक्टर दे देगी, फिर फायदा नहीं उसका कोई. आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में हीटिंग फैक्ट. सो नाउ आई विल मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो यहाँ से बैक से और यहाँ से फ्रंट से आगे आएगा. दिस इज डायरेक्शन ऑफ द करंट. Now this is the solenoid, right? So मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखते हैं. तो डेफिनेशन होगी हमारे पास सोलेनॉइड की डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न एक देखनी है, तो इसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं. सो वी विल यूज विच रूल? राइट हैंड ग्रिप रूल. राइट हैंड ग्रिप रूल. सो यहाँ पे फ्रंट नीचे से नीचे आ रहा है इधर से, तो सो यहाँ करंट नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है ऐसे. सो यहाँ पे हम राइट हैंड से ग्रिप करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी? ये सिलेंडर है, तो यहाँ सिलेंडर से क्या रहेगी, यहाँ पे अंदर जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या बाहर आएंगी? देखो करंट यहाँ पे बाहर जा रहा है, तो यहाँ से ग्रिप करोगे तो क्या रहेगा, ऐसे. ये मैग्नेटिक करंट ऊपर को जा रहा है ना, यहाँ पे करंट ऊपर को जा रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, फिर सिलेंडर के अंदर घुसेंगी यहाँ से,
यहाँ पे करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या रहेगी, अंदर को फिर से। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक। कितनी लाइन सिलेंडर के अंदर बनाओगे, जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, 5 मार्क्स आता है ये क्वेश्चन, तो 7 और 9 बनाओगे, 10 बना सकते हो, कम नहीं बनानी है। इस सिलेंडर का कम से कम जो एग्जाम के अंदर थिकनेस रखोगे ना, इसकी साइज डायमीटर, तो कितना रखोगे, कम से कम मतलब 5-6 सेंटीमीटर रखना, कम नहीं बनाना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दी मैंने पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बनाई हैं। व्हाट डज इट मीन, द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। बाहर कैसे रहेगा, बाहर ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, दिस वन, ये और ये, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न रहेगी। डायरेक्शन, अभी तो डायरेक्शन का पता लगाना पहले, तो स्ट्रेंथ तो बाद की बात है फिर। तो दो चीज़ें हमेशा पता रखनी है आपको, वन इज डायरेक्शन एंड द अदर इज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो डायरेक्शन का हमने पता जैसे लगाया अभी, तो डायरेक्शन क्या रहेगी, इनसाइड द सोलेनॉइड ये डायरेक्शन रहेगी। यहाँ पे बना देते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर, बाहर क्या रहेगी फिर, लाइक दिस। यहाँ पे ये डायरेक्शन रहेगी, here entering the solenoid, cylindrical solenoid, ये डायरेक्शन है। If this field is similar to the bar magnet field produced by the bar magnet, so where will be the north pole of the bar magnet, if like this, यहाँ से, so this will be the north pole here, यहाँ नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल होगा। सो दिस इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट, राइट, फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर टू द बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। 1 की डेफिनेशन होती है, व्हाट इज सोलेनॉइड, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सराउंडिंग द सोलेनॉइड। दूसरा 2 मार्क्स का ये आ जाएगा, 1 मार्क और 2 मार्क। थर्ड वन इज, क्या पूछा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। कैसा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, 1 मार्क का ये पूछा जाता है आपको, 1 मार्क। कैसा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, यूनिफॉर्म। हाउ विल वी से, कैसे पता चलेगा यूनिफॉर्म है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। इतना सा लिखना है, देखो ये नोट्स हैं सारे, इतना ही लिखना होता है, बाकी सेंटेंस मसाला पार्ट तो आप लगा ही लोगे। तो बस आपको याद क्या रखना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। व्हाई, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। 1 मार्क का ये हो गया, 4 मार्क्स हो गए। एंड फिफ्थ मार्क किसका मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। वन मार्क का ये होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पूछा जाता है। सो क्वेश्चन क्या है वहाँ पे, व्हेन वी प्लेस अ सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द सोलेनॉइड, it will behave like a magnet. It will behave like a magnet. If I place a soft iron core, if I place a soft iron core inside the solenoid, current carrying solenoid,
it will behave like a magnet. कब? when the current is passing through the solenoid, तब. if the current is not passing, it will not be a magnet then. तो soft iron core जब इसके अंदर रखोगे, it will behave like a magnet. And what type of magnet is this? Temporary or permanent? Temporary. Yes, it is a temporary magnet, and it will remain magnet as long as the current passes through the solenoid. When we switch off the current, it will become demagnetized. It will become demagnetized. तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी. कहाँ रखना है आपने उसको? उसको आपने यहाँ अंदर रखना है, इसके अंदर रखना है, यहाँ पे रखना है. ये हमने रख दी. क्या रखा हमने? सॉफ्ट आयरन कोर रख दी. तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी. इसकी एप्लीकेशन क्या है? इस मैग्नेट से करेंगे क्या हम? मैग्नेट तो बन गया ये. तो कहाँ पे इसका यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का? हैवी इंडस्ट्री में, टू लिफ्टिंग हैवी लोड्स. जो आयरन के गर्डर वगैरह होते हैं, ट्रक बनते हैं जहाँ पे, वहाँ पे. तो हैवी लोड्स में, हैवी इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं. और सेकेंडली इलेक्ट्रिक बेल में, इलेक्ट्रिक बेल. तो इलेक्ट्रिक बेल में ये टन 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 जो वो वाली बेल है, राइट? दूसरे वाली बेल नहीं जो बोलती है, वो वाली बेल नहीं, वोकल वाली नहीं, वोकल नहीं, जो वो हैमर लगा होता है उसके ऊपर गोंग होता है, आपने पढ़ा होगा पहले. सो इलेक्ट्रिक बेल में इसका यूज़ है. 2 यूजेस हो गए इसके. सो दिस इज 5 मार्क्स क्वेश्चन, और आता है ज़रूर, प्रिपेयर इट, राइट? अच्छा, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया. आपको कोई डाउट है तो पूछ लो आप. अच्छा, इसका एक चीज़ तो रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो बतानी है. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है. सो मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to current, obviously, always there. More current is passed, more will be the value of the magnetic field. Magnetic field और किस पर डिपेंड करता है? जितनी ये स्पेसिंग है ना 2 कॉइल्स के बीच में, जितनी कम रखोगे उतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. सो इन्वर्सली हो गया. इफ यू डिक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन 2 कॉइल्स, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर देन. तो वैसे हम क्या करते हैं, ऊपर एक के ऊपर चढ़ा के लगा देते हैं, बहुत सारी पास लगा देते हैं. और क्या हो सकता है बताइए आप? नंबर ऑफ टर्न्स तो वो अपने आप होगी. डिस्टेंस जितना बढ़ा दोगे, जितना कम डिस्टेंस रखोगे, टर्न उतनी बढ़ जाएंगी. तो वो उसके ऊपर आएगा. ठीक है. हाँ, इसके रेडियस के ऊपर भी तो कह सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल. रेडियस मीन्स ये टोटल डायमीटर है ना, तो रेडियस हाफ हो गया इसका इस सिलेंड्रिकल पार्ट का हाफ. ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका हाफ. अगर रेडियस कम करोगे तो फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. वो कॉइल वाला इफेक्ट आ जाएगा इसके अंदर सेम, क्योंकि वो सेंटर पे. और इसके बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका यूज़ नहीं है. जो इसके अंदर डेवलप हो रहा है सोलेनॉइड के अंदर, उसका यूज़ हमने करना है, बाहर का नहीं. इज इट क्लियर? ये हमारा टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक करंट को जो आपने मिलाना था वो मिला दिया इसके अंदर. अब मिलाने के बाद जो अगले टॉपिक्स हैं 2, वो क्या हैं, उसकी एप्लीकेशन. ये तो बेसिक कंसेप्ट हुआ ना कि करंट पास करते हो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है जी. तो फिर मैग्नेटिक फील्ड बन गया, वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया. उसकी हमने स्टडी कर ली. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर में सबसे वीक, कॉइलिंग करते हो स्ट्रॉन्ग, और उसके सोलेनॉइड बना देते तो और स्ट्रॉन्ग. फिर अब उसका इस्तेमाल तो कर नहीं पाया. अभी कहाँ कर पाए? एक इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ करा, एक हैवी इंडस्ट्री में यूज़ करा, और कहाँ यूज़ करा? अभी नहीं करा. तो अब हम टेक्नोलॉजी में भी तो जाएंगे. अभी हमने साइंस पढ़ी है, ये साइंस का पार्ट था बेसिकली, तो कि साइंस में ये ऐसी चीज़ डेवलप होती है. अब टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो उस टेक्नोलॉजी से हम क्या, उसका यूजेबिलिटी सीखेंगे, उसकी एप्लीकेशन सीखेंगे, कहाँ उसको अप्लाई करना सीखेंगे. फैन में, मोटर में, फैन में भी मोटर होती है, और मोटर तो हर एक जगह है. तो हम उसको फोर्स की फॉर्म में डेवलप करेंगे. तो वो हम अगला पार्ट हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. अभी इतना ही कर रहे हैं फिलहाल. ठीक है, चलो, ओके देन, बाय. अभी बैठो आप. अभी मैं देखूं मैंने क्या करा है अभी.